सेठिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रुचिरा पुस्तक का एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले, इसका हम द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा भाग। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतिनां, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम सामने या प्रत्यक्ष विरोध अकरोत किया। इस सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर या प्रत्यक्ष विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं की या विधवाओं के शिरोमुंडनस्य, सिर मुंडने की, निराकरणाय उपाय के लिए या निराकरण करने के लिए, सा वह, साक्षात आमने सामने, साक्षात नापिते ही नाइयों से मिलिता मिली। विधवाओं के सिर मुंडने के निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढो सहभागिताम् अत्यजत्। अस्यां रूढो, इस रिवाज के सहभागिता को अत्यजन त्याग दिया। और इसमें जो भी लोग इस रिवाज में सहभागी थे उन्होंने इस रिवाज की सहभागिता को त्याग दिया, छोड़ दिया। उन्होंने मतलब इस रिवाज को क्या कर दिया? त्याग दिया। एकां सावित्र्या मार्गे, एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् रूपं निक्षा शीर्णवस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा, एक बार, सावित्र्या मार्गे, सावित्री ने मार्ग में या रास्ते में, दृष्टम देखा, यत् की, कूपम निक्षा, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृताः अर्थात फटे पुराने वस्त्रों से आवृत, तथाकथित निम्न जातियाः, निम्न जाति की, काश्चित कुछ, नार्यः स्त्रियां, जलम पातुम, जल पीने के लिए, याचन्ते, याचना कर रही थी। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने या पुराने वस्त्रों में आवृत कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जल पीने उपहासं कुर्वन्त्य कूपात् जलोद्धरणम् आवार्यन्। और उच्च वर्गीयों की स्त्रियों के द्वारा, उच्च वर्गीय अर्थात उच्च वर्ग का, उच्च वर्गीय, उपहास कुर्वन्त्य करते हुए, कूपात जल से, जलोद्धरणम जल निकालने से, आवार्यन रोका। और उच्च वर्गीयों ने अर्थात उच्च वर्ग की स्त्रियों ने उपहासं कुर्वन्त, उपहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने से रोका। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री एतत्, यह, अपमान को, सोढुं सहन नहीं शक्नोत्, सकी, अर्थात सावित्री यह अपमान नहीं सहन कर सकी। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। सा वह अर्थात सावित्री बाई, ताः स्त्रियः उन स्त्रियों को, निजगृहं नीतवती अपने घर ले गई। और वह सावित्री उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा आकथयत् यत् यथेष्टं जलं नयत्। तडागम दर्शयित्वा, तालाब दिखाकर, आकथयत्, और बोली, और तालाब दिखाकर बोली, यत् की, यथेष्टं जलं नयत्, जितना चाहो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयं तडागः, अयं तडागः, यह तालाब, सार्वजनिक है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबंधनम। अस्मात्, इससे, जलग्रहणे, जल ग्रहण करने पर, नास्ति, न प्लस अस्ति, नहीं है, जातिबंधनम, जाति बंधन कि, इससे अर्थात इस कुएं से जल ग्रहण करने पर जाति बंधन नहीं है। कुएं, तालाब से, इस तालाब से जल ग्रहण करने से जाति बंधन नहीं है। तया उन
स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः तया उसके द्वारा मनुष्याणाम मनुष्यों की समानताया समानता का स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता का पक्षन पक्ष सर्वथा पूरी सर्वदा हमेशा सर्वथा पूरी तरह से समर्थित समर्थक थे और उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष के हमेशा पूरी तरह समर्थक थे। और वह हमेशा किसकी समर्थक थी? हमेशा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता की पक्ष के मतलब पक्ष में हमेशा वह समर्थक थी, समर्थन करने वाली थी। वह हमेशा उन्हीं का ही समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में अपियन भी सावित्री बहुत सक्रिय आसीत थी। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित या दुखी समुदायों के स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना ऐसा। और इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन पूरी कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग काले और प्लेग के समय चैन और सायन वह पीड़ित लोगों को अश्रांतम बिना थके, अविरतम और बिना रुके, और बिना रुके सेवा में करो सेवा की। और अकाल के समय और प्लेग के समय वह सावित्री पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा पूरी तरह प्रयास किया। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सावित्री ने पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। महारोग प्रसार काले तथा महामारी के समय में सेवा में लगी हुई वह सावित्रीबाई स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में उसका निधन हो गया। और महामारी के समय वह सेवा में लगी हुई स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ईस्वी में उसका निधन हो गया। साहित्य रचनयापि सावित्री महीयते। सावित्रीबाई साहित्य रचना से भी सावित्री महीयते, सावित्री बढ़ चढ़कर हैं। अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर कार्य किया, तो यानी बढ़ चढ़कर वह है। तस्याः काव्य संकलनम द्वयम वर्तते। उसके
दो ही काव्य संकलन हैं, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर। एक तो है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयाः जीवनचरित्रम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिला के उत्थान का, गहनावबोधनाय अर्थात गहराई से समझने के लिए, सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। और भारत देश में महिला उत्थान के गहराई को समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। छात्रों, यह था हमारा सावित्रीबाई फुले चैप्टर। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।